सो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का मेरी चैनल कोडिंग मैश में फिर से स्वागत है। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, हमने पेंसिल भी सेट कर ली है। आज हम देखने वाले हैं बाइनरी टू ऑक्टल वाला कन्वर्जेशन। बाइनरी टू ऑक्टल वाले कन्वर्जेशन में आपको कुछ रूल्स याद रखने होंगे, जो सबसे इजी रूल्स है। इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, कोई भी बड़े बड़े रूल्स नहीं है इसके अंदर, सबसे इजी रूल्स है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ। इस बार मैं थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग लिखूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी है। मैंने कहा था बड़ी स्ट्रिंग लिख दिया, बड़ी तो दिख नहीं रही है। अब बड़ी तो दिख रही है, 3 3 6 3 9 अंक की तो स्ट्रिंग है ये। तो ठीक है, ये सब छोड़िए। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख दी हुई है। अब मैं इसको बाइनरी से ऑक्टल के अंदर ले जाऊंगा। तो उससे पहले आपको ऑक्टल के लिए एक चीज़ याद रखनी है। पहले तो हम रिवाइड कर लेते हैं कि ऑक्टल के अंदर कितनी नंबर्स होती है। 0 से लेकर 7 तक नंबर होती है, तो यानी कि कितने टोटल नंबर हुए, 8 नंबर। तो हम अगर डेसिमल में 8 नंबर के लिए रिप्रेजेंट करते थे तो कहाँ तक करते थे। तो इन सभी का हम डेसिमल के अंदर सम करेंगे तो हमें कहाँ तक मिलेगा, हमें मिलेगा 15 तक। तो हमें ये नंबर निकाल देना है। अब हम इन तीनों का सम करेंगे तो हमें 7 तक मिलेगा। तो ये जो 3 नंबर मिले हमें, तो इन तीनों से ही पूरी की पूरी ऑक्टल स्ट्रिंग जनरेट होगी। कैसे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम 3 का यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पर 3 नंबर के लिए सेट करने के लिए। तो सबसे पहला 3, फिर दूसरे 3 और फिर लास्ट वाले 3। तो इन तीनों का हमने ग्रुप बना लिया। तो सबसे पहला वाला है वो है 101। तो इसको हम, यहाँ पर 7 नंबर है, 1 + 2 = 3 + 4 = 7। तो यहाँ पर टोटल सम है 7, यानी कि हमारी नंबर जो है ऑक्टल वो 0 से लेके 7 तक ही है। यहाँ पर 0 से 7 तक के बीच में ही हमारी नंबर है। तो यहाँ पर हमें ये 3 नंबर की ज़रूरत है। तो 1 2 और 4। तो 1 2 और 4, तो 1 के नीचे 1 यानी कि 1, 2 के नीचे 0 यानी कि वो 0 हो जाएगा, 4 के नीचे 1 यानी कि 4। तो 4 + 1 = हो गया 5। तो हमें इसका नंबर मिला 5। अब हम इसको दे देते हैं, तो फटाफट से हम दे देंगे 1 2 4 यानी कि ये 7 है। इसको देते 1 2 4 यानी कि ये 4 है। तो ये जो नंबर है वो हमें मिला 475। ये जो नंबर है वो ऑक्टल के अंदर हमें मिला। ऑक्टल के अंदर हमें जो ये स्ट्रिंग है वो 475 नंबर की मिलेंगी। अब इसी को आप डेसिमल के अंदर भी जानते हैं। डेसिमल के अंदर आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बाइनरी टू डेसिमल वाला कन्वर्जेशन आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बाइनरी टू ऑक्टल सीख गए। अब हम उसका रिवर्स ऑक्टल टू बाइनरी सीखेंगे। तो ऑक्टल टू बाइनरी में भी सेम ही रूल अप्लाई करना है, बस इस रूल को उल्टा कर देना है। क्या करना है, तो यहाँ पर मैं एक नंबर को 3 में डिवाइड करूंगा। यहाँ पर मैं 3 को एक नंबर में डिवाइड करता था, अब यहाँ पर एक नंबर को 3 में डिवाइड करूंगा। तो ये जो 5 है उसको मैं 1 2 और 4 इन तीनों के नीचे रखूंगा। तो 5 कब होगा, 1 और 4 मिलेगा तभी 5 मिलेगा। तो ये 2 वाला तो खाली रहा, तो वहाँ पर 0। तो ये 101, तो ये 101 सेट हो गया। अब 7 को रखता हूँ तो 7 कब मिलेगा, तो 4 2 और 1 इन तीनों को मिलाएंगे तभी हमें 7 मिलेगा। तो 111 मिल गया। अब 4 कब मिलेगा, तो 4 के लिए तो सिंपल ही है, यहाँ पर 1 ही करना है, बाकी दोनों 0। तो हमें 4 मिल गया। तो ये तो मैंने वही के वही एग्जाम्पल में आपको समझाया। अब मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 और एग्जाम्पल लिए हुए हैं। सबसे पहले तो हम इसकी अवेबिलिटी चेक करेंगे। अवेबिलिटी चेक करने में क्या होगा कि ये ऑक्टल नंबर है कि नहीं। तो कि भाई हाँ, 0 से 7 तक ये नंबर आते हैं, ये 0 के 7 के अंदर आता है, ये भी 0 से 7 के अंदर, यानी कि ये ऑक्टल नंबर है। बट यहाँ पर ऑक्टल नंबर में 4 आता है, बट
8 नहीं आता, तो ये ऑक्टल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ 47 को इसे कंसिडर करते हैं। तो 47 के लिए पहले तो हम स्ट्रिंग लिख लेते हैं 1 2 एंड 4। उसके बाद हम लिखेंगे 7 को इसके नीचे, तो 7 बनेगा 1 1 और 1 से, और फिर 4 बनेगा 100 से। तो ये स्ट्रिंग हो गई 100 111। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100 111। तो ये हमारी सीरीज हो गई पूरी की पूरी 100 111। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा सवाल होता है कि हमने पहले इसका 4 का निकाला, उसके बाद 7 का निकाला, तो हम लिखे कौन सा, 4 यहाँ पर लिखे या यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं, जो नंबर जिस पोजीशन पे है उसी के नीचे उसके 3 नंबर आने चाहिए। ये लास्ट पोजीशन पे है, यानी कि 0th पोजीशन पे है, तो 0th पोजीशन पे 3 नंबर आने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर ये 4th जो है वो यूनिट वाली पोजीशन पे है, तो यूनिट वाली पोजीशन पे ये 3 नंबर आए 4th के लिए। तो जो नंबर जहाँ पर है वहीं पर उसकी पोजीशन मिलनी चाहिए ही चाहिए। तो ये था हमारा ऑक्टल टू बाइनरी वाला कन्वर्जेशन। तो हमने 2 कन्वर्जेशन इसमें भी देखे कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जेशन और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जेशन। तो मैं आपको अब कुछ एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैंने तीनों के तीनों एग्जांपल ऑक्टल के अंदर दिए, आपको सिंपली बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। पहले आपको अवेबिलिटी चेक करनी है कि कौन सा नंबर ऑक्टल के अंदर नहीं आता, वो चेक करने के बाद ही आप आगे वाला काम करिएगा। तो ये मैं होमवर्क में देता हूँ। अगर आपको कोई इसमें भी डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं इसके ऊपर भी अगर कुछ और वीडियोस बनाने हैं तो मैं सिंपली एग्जांपल वाला भी वीडियोस आपको दे दूंगा, जिससे आपको और भी डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी का सपोर्ट रहा है, इसीलिए हम ये वीडियोस बना पा रहे हैं। तो अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करना ना भूलें।